भगवान ब्रह्मा से नारद जी कहने लग गए, प्रभु कृपया करके मुझे यह बताइए, आपने प्रदोष की तिथि बता दी, आपने शिवरात्रि के विषय में बताया, श्रावण मास के विषय में बताया, लेकिन ये बताइए कि भगवान की पूजा सोमवार कैसे होने लग गई? सोमवार की तिथि तो चंद्रमा का है। सोम मतलब चंद्रमा। आपने मुझे बताया कि भगवान की पूजा में क्या क्या वस्तु लगती है। ब्रह्मा जी आपने बताया भगवान शिव को बिल्व पत्र उल्टा क्यों चढ़ता है। जो ध्यान से सुन रहे होंगे उनको पता चल गया होगा। भगवान शिव पर क्या क्या चढ़ाया जाता है सब बताया। शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं बताया। शिवलिंग की पूजा कैसी की जानी चाहिए बताया। घर में शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है कि नहीं यह भी बताया। पार्थिव पे शिवलिंग की पूजा कैसी होनी चाहिए यह भी बताया। नित्य भगवान को भस्म लगाना चाहिए यह बताया। भगवान शिव को रुद्राक्ष प्रिय है यह धन्वंतरी के रूप में जब निकले तो देवताओं ने वह अमृत ले लिया। देवताओं से वह अमृत फिर दानवों के पास चला गया और देवताओं को लगा अब हम अमृत कैसे पिएंगे। तो भगवान नारायण ने पुनः 24 अवतारों में एक और अवतार मोहिनी अवतार धारण किया। जब भगवान महादेव मोहिनी अवतार धारण करके आए और अमृत का कलश जब देवताओं के हाथ आ गया, भागवत की कथा सुने होंगे तो पता होगा, भगवान मोहिनी ने मोह लिया दानवों को और मोह करके क्या कह दिया कि आप लोग भैया अमृत पीना है तो पहले स्नान करके आइए, समुद्र में स्नान कीजिए। समुद्र में स्नान करने की बात कही, यद्यपि समुद्र को शुद्ध नहीं माना गया है, फिर भी समुद्र में स्नान करना चाहिए। कई कारण हैं। कई पूजा पद्धति में समुद्र के जल का उपयोग होता है। कई बार समुद्र में स्नान करके कई रोगों का नाश होता है, फिर भी समुद्र को कई स्थानों पर शुद्ध नहीं माना गया। तो कहते हैं दानव समुद्र में स्नान करने गए, भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाने लग गए और राक्षसों में एक राक्षस था, नाम था सर्वभानु। सर्वभानु नाम का यह राक्षस सूर्य चंद्रमा के मध्य में जाकर बैठ गया। सुनिए, यह कथा भागवत में अब नहीं है, इसके बाद की कथा। सर्वभानु नामक राक्षस सूर्य चंद्रमा के मध्य में बैठ गया। सूर्य देवता ने अमृत पिया और सर्वभानु का नंबर आ गया। सर्वभानु नामक राक्षस ने भी अमृत पिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति आ गए उसी समय और देवताओं के गुरु बृहस्पति जैसे ही भगवान अमृत पिला रहे थे, भगवान के हाथों अमृत छीन लिए और छीन करके चंद्रमा को दे दिए। चंद्रमा लेकर के अमृत कलश भागो, ये राक्षस है। और जैसे ही खींच करके चंद्रमा को दिया, चंद्रमा भागने लग गया और भगवान को कहा प्रभु सुदर्शन चक्र चलाइए, अमर होने से पूर्व इसका वध कीजिए। और भगवान ने जैसे ही सुदर्शन चक्र चलाया, अमृत के प्रभाव के कारण शरीर दो भाग में तो बटा, एक राहु हो गया, दूसरा केतु। सर्वभानु नामक राक्षस के दो टुकड़े हो गए। पैर को पकड़ के भगवान ने घुमाकर अंतरिक्ष में फेंक दिया सदा सर्वदा के लिए, लेकिन राहु चंद्रमा के पीछे भागा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अमृत लेकर भाग रहा है, देवताओं को यह अमृत नहीं मिलना चाहिए, दानवों के पास आना चाहिए। और चंद्रमा अमृत का कुंभ लेकर के भागते 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 सबसे पहले उज्जैन आ गए और क्षिप्रा नदी के तट पर जाकर क्षिप्रा नदी पर छुप गए। 12 वर्ष तक क्षिप्रा नदी पर छुपे रहे
और 12 वर्ष बाद जब राहु ने पता लगाया तो चंद्रमा से लड़ने लग गया राहु। 1 मास तक युद्ध चला चंद्रमा से। उस युद्ध में चंद्रमा के हाथ में अमृत होने के कारण अमृत थोड़ा बहुत क्षिप्रा नदी पर गिर गया। बाद में इंद्र और बृहस्पति आए, राहु को पकड़ा और चंद्रमा को कहा चंद्रमा भाग जाओ, और चंद्रमा भाग करके नासिक में गोदावरी पर जाकर छुप गए। जब चंद्रमा नासिक में गोदावरी पे जाकर छुपे, 12 वर्ष तक गोदावरी पर छुपे रहे। 12 वर्ष बाद जब फिर राहु को पता चला तो पुनः 1 मास का युद्ध हुआ। इंद्र और बृहस्पति फिर आए पकड़ के। चंद्रमा को लगा भगवान महादेव की तरफ भागना चाहिए, राहु पीछे है, तो त्रिवेणी में जाकर छुपे। 12 वर्ष तक त्रिवेणी में छुपे रहे। फिर युद्ध हुआ, अमृत छलक करके त्रिवेणी में भी गिरा। भागते भागते कैलाश भागना था, हरिद्वार पड़ गया और हरिद्वार में गंगा के तट पर जाकर छुप गए। 12 साल बाद वहां भी राहु पहुंचा। इंद्र और बृहस्पति ने रोका और चंद्रमा भागते भागते कैलाश में भगवान महादेव की गोद में जाकर बैठा। भगवान महादेव की गोद में जाकर बैठा और भगवान ने कहा चंद्रमा तू तो बड़ा चतुर निकला, बिना पूजा किए मेरी गोद पे आकर बैठ गया है। प्रसन्न हूं मैं तुमसे, क्या वरदान चाहिए? भगवान जैसे ही कहे, चंद्रमा कहता है राहु पीछे पड़ा हुआ है, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। नहीं मार पाए। अब चंद्रमा तो भैया आनंदित हो गया, लेकिन पीछे दौड़े दौड़े राहु आया। राहु ने देखा भगवान शिव के गोद पर बैठा हुआ है चंद्रमा, और राहु भगवान शिव के तेज को जानता है। क्यों? चितवत काम जरी जा छारा। कामदेव को भगवान ने देखा तो भस्म हो गया। वो तो देवता था, अमृत पी लिया था, लेकिन हम तो दानव हैं। राहु भगवान नारायण भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़ने लगा और हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु रक्षा करो, कृपा करो, छल हुआ है मेरे साथ। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, और भोले बाबा तो सच में बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। चंद्रमा को कहां बैठाया? गोद में। अभी सिर पे नहीं बैठाया, अभी तो चंद्रमा गोद पर है। और कौन पहुंच गया? राहु आया है। राहु ने भगवान भोलेनाथ को कहा प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, और भोले बाबा तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। कहने लगे बताओ क्या समस्या है, क्या वरदान दूं? कहने लगे मुझे वरदान दीजिए मैं चंद्रमा को खा जाऊं। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। चंद्रमा कहता ये क्या पारी चेंज कर गए? मतलब किसी ने ज्यादा नाम लिया तो उसकी तरफ लपट गए आप तो। और भी तो मुझे कह रहे थे चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, मेरी गोद में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान कहने लगे वो भी तो भगत ही है, अब आशीर्वाद दे दिया है तो वो तो तुमको खाएगा ही। आशीर्वाद दिया है तो खाना ही पड़ेगा। कहते चंद्रमा कहने लगे प्रभु अब ये तो गड़बड़ हो गया मामला, क्या किया जाए? देवता आ गए, देव ऋषि आ गए। देव ऋषि देवताओं ने भगवान शिव से कहा प्रभु आपने इस राहु को कैसा आशीर्वाद दे दिया, बड़ी समस्या है, चंद्रमा को यदि वो खा जाएगा तो क्या होगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, दोनों का
को आशीर्वाद दिया है वो चंद्रमा को फलीभूत होगा, और जो राहु को आशीर्वाद दिया है वो राहु को फलीभूत होगा। भगवान ने चंद्रमा को कहा, चंद्रमा जाओ, राहु को तुम्हें खाना चाहता है। क्या कि बड़ा सा मुंह फाड़ा चंद्रमा मुख के भीतर गए और गुस्से में मति खराब होती है, चबाने भूल गया और चंद्रमा गले से नीचे जाते ही पार हो गया, मुक्त हो गया, क्योंकि धड़ तो कर चुका था। चंद्रमा फिर मुक्त हो गया और मुक्त होते ही भोलेनाथ के झट से गोद में आकर के बैठ गया। कहने लगे, महादेव जी की जय हो, जय हो, आपकी जय हो। राहु कहने लग गया, मेरे साथ धोखा हो गया, छल हो गया, प्रभु फिर कृपा करो, इस बार मैं चंद्रमा को चबाऊंगा। भगवान कहते, बार बार थोड़ी न होता है, फिर से पूजा करो। देवताओं ने कहा, रक्षा करो। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं राहु, आशीर्वाद देता हूं, आज मैं चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजमान करता हूं। और भगवान देवाधिदेव ने कलंकित चंद्रमा को मस्तक पर विराजमान किया और चंद्रमा को कहा, चंद्रमा तुम सदा सर्वदा मेरे मस्तक पर विराजमान रहोगे, इसी की परछाई सौर मंडल में दिखाई देगी, और जब तुम धरती के नजदीक जाओगे तुम पर राहु ग्रहण लगाएगा, तुम्हें खा जाएगा। इसलिए भगवान शिव के मस्तक पर कौन विराजमान है? और तब से भगवान महादेव का नाम हो गया चंद्रमौलेश्वर। बोलिए चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। भगवान चंद्रमौलेश्वर हो गए। और चंद्रमा का नाम पता है क्या रख दिया भगवान ने? वही नाम महादेव का भी पड़ गया। हाथ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कर, कर, हस्त आदि सब नाम कहा जाता है, कर है ये। और चंद्रमा के हाथ में क्या है? बृहस्पति जी ने क्या पकड़ा है? अमृत का कलश। और अमृत कलश चंद्रमा के हाथ में है। चंद्रमा विराजमान कहां हो गया? भगवान महादेव के। इसलिए भगवान महादेव का नाम चंद्रमौलेश्वर तो हुआ। अमृत को सुधा कहा जाता है, एक और नाम पड़ गया सुधाकर। ध्यान रखना, जब कथा आगे बढ़ेगी तो इसी सुधाकर के माध्यम से गणेश जी का मस्तक जुड़ेगा। कल कहा था ना, कथा को बीच में ले जाकर ब्रेक कर देंगे, तो ये वाली कथा यहीं ब्रेक। चंद्रमा कहां विराजमान हो गया? मस्तक पर। और क्या कहा कि यही चंद्रमा की परछाई कहां दिखाई देगी? आकाश पर। और जब चंद्रमा तुम धरती के नजदीक जाओगे तो यह राहु तुम पर ग्रहण लगाएगा, तुम्हारी परछाई को खाएगा। अब बताओ, चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आता है, ग्रहण लगता है तो छाया ही तो पड़ती है, परछाई ही तो पड़ती है। साइंस है कि नहीं है? और आज का साइंस है क्या? कितना पुराना साइंस है। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, चंद्रमा तुमने मेरी स्तुति की, तुम हमारे गोद में बैठे। देवता कहने लग गए, प्रभु चंद्रमा को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि चंद्रमा ने अमृत की रक्षा की है। भगवान ने कहा, तुम अमृत लेकर के मेरे मस्तक पर विराजमान हो, मैं अति प्रसन्न हूं तुमसे, इसलिए तुम्हारा जो वार है सोमवार, उस सोमवार को जो भी मेरे मस्तक पर जल चढ़ाएगा उससे मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा। तब से भगवान शिव का कौन सा वार हो गया? सोमवार हो गया।